सर्वशक्तिमान पिता, आकाश और धरती को बनाने वाले अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, महिमा आदर स्तुति के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। सारा जलाल, गौरव, प्रतिष्ठा, महिमा तुझे देते हैं। स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीतों के साथ हम आपके प्रति अर्पित करते हैं और नम्र दीन बनकर अपने अपने तमाम पापों से पश्चाताप करते हुए आज हम सब भाई बहन बच्चों के साथ तुझे पुकारते हैं कि न केवल आप हमें क्षमा करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको ज्यों का त्यों कर दे जैसे कि वचन के अंदर लिखा है। और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन चंगाई, छुटकारों, सुरक्षा के लिए पिता और बरकतों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ये अपने आप में कोई घटित घटना नहीं पिता, लेकिन यह आप ही का पराक्रम है कि तूने अपने बच्चों के ऊपर इन अंतिम दिनों के अंदर कृपा दृष्टि करके उन्हें आशीषित किया, फलवंत किया और उन्हें सुरक्षा दिया और उन्हें हर बीमारी से बचाया और सुरक्षा दी। तेरे दूतों के छावनी में आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और तेरे ही द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे समक्ष ले आते हैं। दशवास अर्पण और उठाने की बेटों के तौर हमारी सारी बेटों को पिता प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करे, उसके लहू में पवित्र ठहरा। और जिन्होंने तेरे राज्य के अंदर एक बीज भी बोया, चाहे वह कुछ भी हो पिता, कितना भी हो प्रभु, उन सबको तू देखता है। उनके आज बीज के ऊपर तेरे अनुग्रह की बारिश बरसने दे और तेरे द्वारा उनके जीवन के अंदर हर तरह की बरकत आए। जैसे शास्त्र में लिखा है कि किसी ने बोया और जमीन ने, धरती ने उसे आपो आप फलवंत किया और रातों रात वह अत्याधिक बराबर प्राप्त करते हुए अपने बोने वालों के लिए फलदायी हुआ। आज हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरी महिमा के धन के अनुसार ऐसे ही हर एक के जीवन के अंदर आशीष आए और शीघ्र उनके जीवन के अंदर हर तरह की कमी घटी के श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को धनाढ़ की आशीषों से आशीष करते, महिमा के धन के आशीषित करते हुए हम दुआ करते हैं कि हर एक को वह अनुग्रह दे पिता, सिर्फ तेरी महिमा के लिए, कि कोई कमी घटी न रहे पिता। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के शब्द के लिए हम दुआ करते हैं, सुनने के लिए कान दे कि आत्मा आज कलीसिया से क्या कहने जा रही है। हम सुने, समझें, फिरे और पिता तेरी ओर मन लगाए, उन आध्यात्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर जहाँ पर आप इन अंतिम दिनों के अंदर हमें उबार रहे हैं, हमारे ध्यान को उकसा रहे हैं पिता। और धीरज के साथ उस दौर को दौड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी ओर से प्रभु हम आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम आपका अपने जीवन के अंदर स्वागत करते हैं, आपके शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार फिर भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला वचन, जहाँ से हमने पहली मीटिंग देखी थी। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, अर्थात तुमने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पौलुस उन लोगों से कहता है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, क्योंकि बाइबल बताती है हम मसीह के साथ मर जाते हैं बपतिस्मा में। हमारा पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ मरता है। अब हम नए सृष्टि के अनुसार, जैसे मसीह नए जीवन के लिए जी उठा, वैसे हम नए जीवन किसी चाल चलने के लिए पौलुस रोमियों 6 अध्याय में समझाता है। तुम जिलाए गए हो, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में बताता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पहला पत्रस बताता है नए जन्मे हुए आत्मिक बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा किया करो। एक जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे अधिक वो माता के दूध की लालसा करता है। और यहां पे पौलुस समझाता है जब तुम्हारा नया जन्म हो चुका है तो तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर रहना चाहिए। मसीह जीवन में एक महत्वपूर्ण नियम है मसीह जीवन जीने का। ये एक प्रचार नहीं है, जीवन शैली है। मैं सच बताता हूं, ये केवल प्रचार नहीं है, ये जीवन शैली है। और जो इस जीवन शैली को अपनाते हैं, जो इस सोच में चलते हैं, वो हमेशा इस बात को ध्यान में केंद्रित रखते हैं कि मुझे एक दिन प्रभु के सामने जाना है और मुझे वैसा ही जीवन जीना है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल नहीं होते, हमसे गलतियां नहीं होती, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चाल चलन चले जैसा परमेश्वर का वचन में सिखाता है। और पौलुस कहता है कि जब तुम इस संसार में हो तो उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां पर मसीह वर्तमान है।
आगे, जहां मसीह वर्तमान है जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम फिर से आएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जहां पे यीशु मसीह कलीसिया को संदेश देता है। पहले जब मैं नया प्रचारक बना तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था, और मुझे अभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। बच्चे रोते हों, कुछ भी करते हों, क्योंकि पहले मैं इमैच्योर था, अभी धीरे धीरे मैच्योर बनते जा रहा हूं प्रीचिंग के अंदर। यह स्वाभाविक है, होता रहता है हम प्रचारकों के साथ। हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य की कलीसिया को यीशु मसीह संदेश देता है। इफिसुस की कलीसिया को एक दूत को कहता है कि तेरा प्रेम ठंडा हो चुका है, अर्थात तू मुझसे पीछे चला गया है। पहली कलीसिया को संदेश देता है और कहता है कि तू जय प्राप्त कर, तब मैं तुझे जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। दूसरी कलीसिया को यह संदेश दिया जाता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमने इस बहुत सारी बातों को देखा कि कैसे कलीसिया ने मसीह में आकर सताव देखा है। जितने लोग मसीह के कारण मारे गए हैं इतिहास में, ये 2000 साल के इतिहास में जितने यीशु के कारण मारे गए हैं, सताए गए हैं, उनकी गिनती बहुत बड़ी है। और यीशु मसीह कहता है प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं जिनके लिए पौलुस हमें आकर्षित करता है कि तुम इन बातों की खोज में रहो। इब्रानी का लेखक कहता है जो ऐसी बातें कहते हैं वो दर्शाते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं और परमेश्वर का परमेश्वर कहलाने से नहीं लग जाता, जैसे डेविड सिंह अंकल डेविड सिंह ने हमको बताया था। दूसरी कलीसिया को यह संदेश था। तीसरी कलीसिया को संदेश क्या था कि तू अपने यहां बिलाम को रहने देता है, ऐसे गलत शिक्षकों को तू यहां पर रहने देता है जो मेरे लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज खिलाना सिखाते हैं, व्यभिचार करना सिखाते हैं और मुझे मेरे मार्गों से भटकाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू इन बातों को ध्यान दे और ऐसी शिक्षा कलीसिया में न चलने पाए। जैसे हमने इसको लास्ट टाइम भी देखा था, जब मैंने इस बात को प्रीच किया था, बड़ी बोल्डली इस बात को प्रीच किया था कि इजबेल के विषय में, तो मेरे कहने का तात्पर्य हर एक बहन के लिए नहीं था, केवल उन लोगों के लिए है जो स्त्री होकर परमेश्वर के लोगों पर अधिकार जताना चाहती है, अर्थात वो लेडी जो अपने पति पर उसको अपने पति को अपने अधीन करना चाहती है या कलीसिया को टेक ओवर करना चाहती है। मैंने उन स्त्रियों के विषय में कहा था। कदापि किसी बहन को ऐसा न लगने पाए कि मैंने सब बहनों के लिए ऐसा बोला। ये मेरे हृदय में था, इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी बहन को नीचा करना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते वक्त बहुत सारी स्त्रियों ने यीशु मसीह की सहायता की। अब लूका 8 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ सकते हैं कैसे अपनी निज संपत्ति से उन्होंने यीशु मसीह की सेवकाई की। उनमें से मार्था थी, उनमें से मरियम थी, उनमें से योसेस की माता थी। ये सब स्त्रियां यीशु मसीह की सेवकाइयां करती थी। और दूसरा जो विषय पर मैंने जोर दिया था वो तलाक के विषय में दिया था। उसमें भी मेरा उद्देश्य किसी केवल स्त्रियों को टारगेट करना नहीं था। मैं सच कहता हूं ये दोनों का दायित्व है। ऐसा पति पत्नी शादी को निभाना, पतरस कहता है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और जब मैं खड़ा होकर यहां पे प्रचार कर रहा हूं या मैंने प्रचार किया, पौलुस कहता है तीमुथियुस से अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, तब तू अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। केवल प्रचार करके जाना नहीं है यहां से, पर उस पर सावधानी से ध्यान देना है कि मैंने क्या प्रचार किया, क्या वाकई मेरा प्रचार सही था, क्या मेरे प्रचार से परमेश्वर का महिमा हो रही है या मैं अपने मन के अनुरूप कह रहा हूं। पर परमेश्वर के दास होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम कलीसिया को सही शिक्षा दें। परमेश्वर नबी से कहता है, यिर्मयाह की यही के मुझे पता नहीं, वो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को याजकों ने शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं सिखाया कभी, इसलिए मेरी प्रजा लुट गई है। अगर कलीसिया का डाउनफॉल कभी भी हुआ है तो उसके प्रीचर्स की वजह से हुआ है। मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा विलाप गीत की पुस्तक में से। दो अध्याय उसका 14 वचन। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ
और मूर्खता की बातें कही है। उस समय के भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का झूठा दावा किया था। और क्या हुआ? जब उन भविष्यवक्ताओं ने झूठे दर्शन का दावा किया इजराइल के सामने, हाँ, कि तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही उन्होंने है। मूर्खता की बातें तुझसे की है। उस समय के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश था कि उन भविष्यवक्ताओं ने जाकर क्या किया? व्यर्थता की बातें की, मूर्खता की बातें की। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, उन्होंने तेरा अधर्म तुझे नहीं बताया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती। तू गुलामी में जाता ही नहीं, तू कभी गुलामी में नहीं जाता। अगर तेरे भविष्यवक्ता, तेरे प्रचारक, तेरे याजक, तेरे पुरनिये अगर तुझे परमेश्वर का सही शिक्षा देते, तू कभी गुलामी में नहीं जाता, तू कभी विपत्ति को नहीं भोगता। पर तेरे भविष्यवक्ताओं ने, जो तेरे प्रचारक थे, जो तुझे वचन सुनाते थे, उन्होंने तुझे व्यर्थ और मूर्खता की बात कही। और इस व्यर्थ और मूर्खता की बातों पर विश्वास करने के कारण बहुत सारे इजरायली भटक गए। और इजरायली भटक जाने के कारण बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए, परमेश्वर के दंड में आ गए। गलती किसने की? प्रचारकों ने गलती की, भविष्यवक्ताओं ने गलती की। और उससे बड़ी गलती की उन लोगों ने जो उनको मान लिया, जो मन के अनुरूप भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में 23 अध्याय में, अब से कभी तुम यह मत कहना कि यहोवा का भारी वचन, नहीं तो यह कहना भी तुम्हारे लिए भारी दंड का कारण ठहरेगा। वो परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते थे झूठे प्रचारक। एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, इसी पुस्तक में लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी का कोई राजा, पृथ्वी का कोई व्यक्ति इस बात की कभी प्रतीति नहीं कर सकता था कि इजराइल हार गया है। वो वचन पृथ्वी का कोई राजा, कौन सा वचन है ब्रदर? 4:12 का 12 पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई वासी इसकी कभी प्रतीति नहीं कर सकता था। पृथ्वी का कोई राजा, पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी, हाँ, इसकी कभी प्रतीति नहीं कर सकता था, कभी विश्वास नहीं कर सकता था उस समय कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर कि घुसने कोई पाएंगे। दुश्मन यरूशलेम के अंदर घुस पाए। ये कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इनका परमेश्वर तो उनके मध्य में रहता है, कोई इनको हरा ही नहीं सकता। ये स्तुति आराधना से जय प्राप्त करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है, ये प्रार्थना करते हैं, 1,85,000 लोगों को एक दूत मार के चला जाता है। ये हो कैसे रहा है? ये क्यों गिरे? इनका डाउनफॉल क्यों हुआ? डाउनफॉल एक कारण है, पढ़िए उसको आगे। यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों, यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों के कारण हुआ, हाँ, और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है। याजक के अधर्म के कामों के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। क्योंकि वे व्यवस्था को खींच कांच करते थे, मन के अनुरूप बताते थे, जैसा तुम सुनना चाहो वैसा वचन सुनाएंगे, परंतु उन्होंने उनका अधर्म को नहीं बताया। और जब उन्होंने उसका अधर्म नहीं बताया तो लोगों ने पश्चाताप ही नहीं किया। उनको लगा परमेश्वर हमसे खुश है, और उन्होंने रिपेंट करना, पश्चाताप करना बंद कर दिया, जबकि वो परमेश्वर के प्रतिदिन विरुद्ध जा रहे थे। आज ही मैं पढ़ रहा था, जब यिर्मयाह उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहा था, वो कहते हैं इसको प्राण दंड मिलना चाहिए, इसको मार दो इसको, क्योंकि ये हमारे विरुद्ध बहुत बातें करता है। लोग बहुत सी बार सत्य से अपना कान फेर देते हैं। पर ऐसे प्रचारक हमारे लिए बहुत ही एक पीड़ादायक बात होती है जब हम कलीसिया को ऐसे वचन सिखाते हैं। हम समझते हैं कि ये बात हर्ट करती है बहुत बार लोगों को, पर हमारा दायित्व है एज अ परमेश्वर का दास होने के नाते, हमारा दायित्व है कि हम आपको सही बातें सिखाएं, कि हम आपको ये सिखाएं कि मसीह में 2 शादियां अलाउड नहीं होती, मसीह में तलाक अलाउड नहीं है। ये हमारे परमेश्वर के नियम है, ये हमारे नियम नहीं है, हमारे परमेश्वर के नियम है। और अगर हम जानते हैं बहुत बार विश्वासियों के साथ मैरिज के अंदर धोखा होता है, बहुत सारी स्त्रियां दुख भोगी हैं। जब से मैंने प्रीच किया है मेरे सामने ऐसे मैटर्स आ रहे हैं जहां पर मुझे बताया जा रहा है कि ये स्त्रियां बहनें हैं, बहुत ही परेशान है अपने घर के अंदर, बहुत उनको सताया जाता है, मतलब मारा जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती हैं। उसके सामने हम क्या कहें? दुविधा हमारे सामने भी आती है बहुत बार, और हम दुविधा में आ जाते हैं कि हम क्या उत्तर दें। केवल स्त्रियां नहीं, पति पत्नी दोनों जिम्मेदार हैं शादी को निभाने के लिए, केवल एक पार्टनर नहीं, दोनों। पतरस कहता है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं,
विश्वासी होने के बाद भी ऐसे झगड़े होते हैं घर पे जहाँ पर बच्चे देखते हैं, माता पिता को देखते हैं और कैसा एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे माता पिता देखो कैसे झगड़ा कर रहे हैं। कैसे उदाहरण है माता पिता आज की तारीख में कि वो अपने बच्चों के लिए क्या आदर्श देके जा रहे हैं कि जब वो शादी करेगा वो कैसे जीवन जिएगा। क्या ऐसे जीवन जिएगा जैसे वो देख रहे हैं आज की तारीख में माता पिता को झगड़ते हुए? क्या ऐसा उदाहरण देखना चाहते हैं वो? नहीं, कोई नहीं देखना चाहता। परमेश्वर के वचनों को हमें बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में लेना है। अगर हमसे गलती होती है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है और आगे बढ़ना है। वे अब सड़कों में अंधे सड़ीके बस 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 वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग कठिन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाहट दी अविवाहित रहने के लिए तो ये मेरे लिए बहुत ही कठिन था। ये आसान काम नहीं था मेरे लिए। मैं बहुत बार गिरा अपने मसीह जीवन के अंदर। ये बहुत ही कठिन था मेरे लिए। ऐसे दौर में जीवन जीना जहाँ पर मैं उस पाप से निकला व्यक्ति, बहुत सारी प्रलोभन मेरे सामने, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना मुझे भी करना पड़ा। पर परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। अगर हम अपने आप का इनकार नहीं कर सकते तो हम यीशु मसीह के कभी शिष्य ही नहीं बन सकते। हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं उसके शिष्य बनने से अगर हम अपनी इच्छाओं का इनकार नहीं करते। मेरे पिताजी से मैं हमेशा एक बात शेयर करता था, जब भी मैं अपने पाप में गिरता था। मेरे पिताजी कहते थे शादी कर ले अगर तुझसे पाप हो रहा है तो मसीह जीवन में। पर मैं ये बात जानता था मैं शादी करूंगा तो भी मैं इस पाप से निकल नहीं सकता। मुझे इस पाप में से निकलना ही है और परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है उस बुलाहट में मुझे बने रहना है। ये कठिन था मेरे लिए बहुत, पर परमेश्वर की सहायता से मैं इन बातों से निकल गया। कठिन है, परमेश्वर का मार्ग कठिन है, पर आपको परमेश्वर सहायता जरूर करेगा। पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में लिखा है, पढ़िए। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, जब मैं तुमसे पहले बार बात की तो शोकित था, पर अब शोकित नहीं हूं क्योंकि तुमने मेरे प्रचार से मन फिराया है। तो शोक हमें भी होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और इन बातों को सिखाते हैं। तो 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 और 13। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसे प्रलोभन में, इंग्लिश में क्या लिखा है, टेम्पटेशन। तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य हो, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर प्रलोभन में नहीं पड़ने देगा। ऐसा निकास देगा, ऐसा रास्ता देगा कि तुम उसमें से निकल सको। हर प्रलोभन में वहां से एक रास्ता है निकलने के लिए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी सहायता करें। जिस दिन से मैंने परमेश्वर की बातों को समझना शुरू किया है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं मनुष्य की रीति पर आऊंगा तो मैं गिर सकता हूं, पर मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। परमेश्वर आपकी सहायता हर समय करेगा, केवल आपको प्रार्थना करनी, प्रभु मेरी सहायता करें इस प्रलोभन में से निकलने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर प्रलोभन में न पड़ने देगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू जय प्राप्त करेगा तो मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनने दूंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो कलीसिया को ये संदेश देता है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि मन्ना स्वर्ग से ऐसे नहीं आता था, वो एक धनिये के समान था, उसको घर पे जाके पीसते थे तब उसकी रोटियां बनती थी। तो जो प्रचार आप सुनते हैं, आप बाइबल से पढ़िए आगे पीछे प्रभु का वचन क्या कहता है, ताकि आप और इन बातों को समझ पाएं। मैं समझता हूं हम लोग 3रे अध्याय में थे, सरदीस की कलीसिया में। 3 अध्याय से स्टार्ट करेंगे। 4 कलीसियाएं हो चुकी हैं और तीसरी कलीसिया की हम चौथी कलीसिया की और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, सरदीस की कलीसिया के दूत को प्रभु यीशु मसीह कहता है लिख ले, कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु की नजर है कलीसिया के ऊपर, हाँ, कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित कहलाता है पर क्या है,
मरा हुआ विश्वासी कौन है? याकूब कहता है जिसका विश्वास है, उसके विश्वास उसके कर्मों के अनुसार नहीं, तो वह स्वभाव में मरा हुआ विश्वास है। हर एक वचन जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उस पर विश्वास करना है। और यदि आपके सामने विश्वास करने में कठिनाई हो रही है, तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस पिता के समान, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। प्रभु कहता है तू जीवित कहलाता है, बहुत एक्टिव है कलीसिया में, तू कलीसिया में स्तुति आराधना में खड़ा रहता है, तू कलीसिया में प्रचार करता है, तू आउटडोर मीटिंग्स के अंदर जाता है, बाहर जाता है, सेवकाई कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। पर जब मेरे साथ तेरा रिश्ते निभाने की बात हो या तेरे मसीह जीवन की मैं आकलन करूं, तो तू मुझे एक मरा हुआ विश्वासी दिखता है। तू जीवित कहलाता है, लोगों को दिखाई दे रहा है यार ये ब्रदर बहुत एक्टिव है कलीसिया के अंदर, ये सिस्टर बहुत एक्टिव है कलीसिया के अंदर, पर भीतरी रीति से, पूरी रीति से मर चुका है। और यीशु मसीह क्या कहता है? तू जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रहे, सावधान रहे, जागृत रहे, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जितने काम बाकी हैं तेरे, जो काम मैंने तुझे सौंपा है, जो काम बाकी हैं और जो मिटने को थी, जो मिटने को है, पूरा होने को है, उन्हें दृढ़ कर, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसे सावधानी से पूरा कर। कुलिसियों की पुस्तक उसके 4:17 में पौलुस एक कलीसिया के ब्रदर को कहता है, जो सेवकाई तुझे मिली है सावधानी के साथ उसे पूरा कर। हाँ, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये बात मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कही थी एक बार, मैंने तेरे किसी काम को पूरा होते हुए नहीं पाया। सिंधी में कहावत है, एक काम अंध में, दो काम पंध में। एक काम शुरुआत करते हैं, इसे पूरा ही नहीं करते, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं मसीह के लिए, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर तीसरा काम करते हैं। शुरुआत करते हैं पर अंत नहीं करते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, किसी भी शुरुआत से उसका अंत भला। जो काम आपको प्रभु ने दिया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। जो प्रभु ने आपको सेवकाई दी है, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, मनुष्य को प्रश्न करने वाले की नहीं परंतु परमेश्वर को प्रश्न करने वाले के समान सेवकाई करें, परमेश्वर की सेवा करें। जो काम प्रभु ने दिया उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तेरे किसी काम को पूरा होते हुए नहीं देखा, सब काम अधूरे हैं तेरे। सावधान रहे, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कलीसिया से, उस सेवकाई को पूरा कर। परमेश्वर जानता है, वो मेरे मन को परखता है, मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, और जब तक मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में गया नहीं हूं, मैं अपना बिजनेस करता हूं, परमेश्वर जानता है मैं कैसे उस दिन की इंतजार करता हूं जिस दिन परमेश्वर मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में लेके जाएगा। उस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि जिस दिन मैं बिजनेस को छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह के लिए फुल टाइम सर्वेंट बन जाऊंगा। ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे ये परमेश्वर जो सेवकाई दी है, जो प्रभु ने बुलाहट दी है, उसे पूरा करना है। जो काम प्रभु ने दिया है उसे मुझे पूरा करना है। मुझे प्रभु को अपना मुंह दिखाना है और प्रभु से यह बात सुननी है, धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य निकला। परमेश्वर ने आपको अगर कोई बुलाहट दी है तो सावधान रहें, उसे पूरा करें। जो काम आपको मिला है ये करता है। हमारी ये सबसे मसीह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम कलीसिया के दूसरे भाई बहनों को देखते हैं, हे काथे तो करे, हे वचन हल्दो ही ना मुखा झूनो विश्वास या तभी न थो ले पे। शैतान का ट्रैप है, मालूम है ये, कि हमको इंटाइस करे, हमको उकसाए, अगर वो नहीं चलता तो मैं भी नहीं चलूं ना, अगर ये पाप कर रहा है तो मैं भी क्यों ना पाप करूं। वो क्या करता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है हम सब अपना अपना हिसाब किताब एक दिन प्रभु को देने वाले हैं, और उसके सामने कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे। क्या बोलते हैं उसको, अपना एक्सक्यूज को हिंदी में कहते हैं, कोई हम अपना बहाना नहीं दे पाएंगे। इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे किया, ये ऐसा था मैं इसलिए नहीं किया, इसने मुझे सेवकाई करने नहीं दी। अगर यूसुफ ये सोचता कि मेरे भाई मुझे प्रधानमंत्री बनने से रोकते हैं तो वहीं पे बैठता और कभी वहां पे नहीं जाता प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर मूसा सोचता तो कभी सेवकाई नहीं कर सकता, पौलुस सोचता तो कभी सेवकाई नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को देखने जाएंगे तो कभी सेवकाई को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो काम मिला है प्रभु के लिए पूरा कीजिए। बाइबल में लिखा है हम जानते हैं परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे उस काम को भूल जाए जो तुमने इस रीति से दिखाया कि तुम पवित्र लोगों की सेवा करते हो और कर भी रहे। नहम्याह की पुस्तक में लिखा है जब नहम्याह परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करता था वो हमेशा प्रभु से बोलता था, प्रभु मेरी सेवकाई को तू स्मरण कर कि मैं तेरे लोगों के लिए कैसे काम करता हूं। प्रभु नोटिस करता है। वो कुरनेलियुस से कहता है तेरी प्रार्थनाएं तेरे दान स्मरण के लिए प्रभु के पास पहुंचे हैं।
परमेश्वर देखता है कौन उसके पीछे सच्चाई के साथ चलता है। वो कहता है जो बातें रह गई हैं, अधूरी हैं, उसे पूरा करना है हमें। जो काम प्रभु ने दिया है उसे पूरा करना है अपने मसीह जीवन के अंदर। आगे, सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी है, उसमें बना रहे, मन फिरा अपने पापों से जो तू कर रहा है अपने मसीह जीवन के अंदर। यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो तू कभी जान नहीं पाएगा कि मैं तेरे पर कब आ जाऊंगा। यीशु मसीह का दिन हमको पता नहीं कि कब यीशु मसीह आने वाला है। वो कहता है ये उस व्यक्ति के समान है जो अपने सेवकों को अपनी संपत्ति देकर गया, और जब वो चला गया तो वो उसके जो सेवक थे वो उसकी सेवकाई अच्छे से कर रहे थे या बुरे रीति से कर रहे थे, एक दिन प्रभु उनसे हिसाब किताब लेता है। तू कभी जान नहीं पाएगा मैं कब तेरे पर आ जाऊंगा। आगे, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। सरदीस में तेरे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र कभी अशुद्ध नहीं किए। हाँ, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे साथ घूमेंगे। ये है स्वर्गीय वस्तु, श्वेत वस्त्र पहनकर घूमना। उन्होंने अपने श्वेत कपड़े कभी अशुद्ध नहीं किए, अर्थात उनके आत्मिक जीवन में कोई दाग और धब्बा नहीं था। एज अ परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उसने एक वचन पढ़ रहा था, 2 Corinthians chapter 6। बहुत ही सावधानी के साथ हमें अपना मसीह जीवन जीना पड़ता है। 6:3 महत्वपूर्ण वचन है एक विश्वासी के लिए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हम किसी बात में किसी को ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते। ये एक दायित्व है मसीह का। इस भारत देश में कचरा जानते हैं इतना क्यों है? भारत में कचरा इतना क्यों है जानते हैं क्यों है? क्योंकि हम सब ऐसे हैं, खा के फेंका रोड पे, इसलिए हमारा भारत कचरे में है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं और कचरा वहां पर न फेंकें, डस्टबिन में जाके दे फेंकें, तो भारत सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अगर एक मसीह इस बात को सोचे कि मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मेरे जीवन को देखकर कोई मसीह में ठोकर नहीं खाना चाहिए, तो ये मसीहत और भी बेहतर हो जाएगी। वे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके वस्त्र श्वेत हैं। पौलुस कहते हैं हम किसी बात में कोई अवसर नहीं देते, मौका ही नहीं देते दोष लगाने का। अब उसके चरित्र को पढ़िए उस चरित्र को बड़े ध्यान से, कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, कि मेरी कोई सेवकाई पर दोष ना आने पाए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। हम अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। पौलुस कहता है बड़े धैर्य से हम धीरज रखते हैं। कलेशों में हम क्लेश भोगते हैं यीशु मसीह के कारण। दरिद्रता से उस समय पौलुस दरिद्रता को अनुभव कर रहा था मसीह की सेवकाई करते वक्त। संकटों से हम बहुत संकट देख रहे हैं मसीह के अंदर। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से। आप देख रहे हैं क्वालिटीज कौन सी बता रहे हैं। पौलुस दरिद्रता को अनुभव कर रहा था, पर उसने कलीसिया के सामने कभी इस बात का अनुभव नहीं होने दिया कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा हूं। दरिद्रता से उसने अपने परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट किया कि कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये प्रॉब्लम के अंदर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है, या कि इसको किसी बात का अभाव है, ये भूखा है, इसको सेवकाई के करने वक्त इसको खाना नहीं खिलाया किसी ने। बड़े धैर्य से, पवित्र आत्मा से, कृपालुता से, सच्चे प्रेम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर बात में वो अपने सद्गुणों को प्रकट करता है। आदर से, निरादर से, दुनाम से, सुनाम से, यदि भी भरमाने वाले जैसे मालूम होते, वो कहता है पर तो भी सच्चे हैं। ऐसे हैं हमारे पास कुछ नहीं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसा उसका आत्मिक जीवन था। वो कहता है मैं किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देता। ये आपका और मेरा दायित्व है कि हम किसी को ठोकर खाने का अवसर न दें। कि मेरे जीवन को देखकर कोई कहे ये विश्वासी है, ऐसा ये बिलीवर नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट सुनाई देती है आज की मसीहत में। ये विश्वासी थे ना, नहीं है।
ये हमारे लिए नहीं सुन बोलना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल ड्यूटी के लिए हिसाब से बोलना चाहूँगा कि कोई मेरे लिए ऐसा कहे। पौलुस तो कहता है इससे तो मेरा मरना भला कि कोई मेरे घमंड को मसीह में व्यर्थ ठहराए, कि कोई मुझे आकर कहे कि यार ये विश्वासी थी ना। नहीं है, मिस्टेक्स हम सबसे हो सकती है, मिस्टेक्स हम सबसे हो सकती है, पर दायित्व हर एक विश्वासी का है कि उसके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा न होने पाए। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ से कुछ समस्याएं निकल रही हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु आपको उन बातों से जरूर बाहर निकालेगा। वापस आएंगे, जिनके वस्त्र श्वेत हैं उनको ये अधिकार है कि वो मेरे साथ घूमें, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। इस वर्तमान समय में आप समाज को देखेंगे तो समाज बहुत ही खराब होते जा रहा है। मुझे तो लूत के दिन याद आते हैं, कैसे इस समाज के, उल्लासनगर के समाज की मैं देख रहा हूं कैसी बुराई बढ़ती जा रही है, व्यभिचार बढ़ते जा रहा है। और उस वर्तमान समय में हमारा सच्चा मन, जब हम देखते हैं इन बातों को, हमको अपना मुंह फेरना पड़ता है, हम पीड़ित होते अपने मन से। पौलुस, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लूत अपने मन में पीड़ित होता था इन बातों को देखकर कि कैसा लोग जीवन जी रहे हैं। आगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। मूसा कहता है प्रभु से मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। प्रभु कहता है केवल उसका नाम काटूंगा जो मेरे विरुद्ध पाप करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। आगे, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं उसका नाम अपने पिता के सामने, उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाएं। क्या आप इन बातों पर मन लगाते हैं? मेरा सवाल है आप सबसे। इस संसार में काम करते करते बहुत हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पर क्या हमारा उद्देश्य ऐसा है, हमारे सोचने का पैटर्न ऐसा है, हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हम प्रतिदिन इस बात को सोचें कि मैं एक परदेशी हूं और मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। जब फिरौन याकूब से पूछता है तेरी उम्र कितनी है, वो जानते हैं क्या कहता है? मैंने 130 वर्ष परदेशी के समान बिताए हैं। दाऊद कहता है मैंने अपनी जिंदगी परदेशी के समान बिताई है। पतरस कहता है अपने जो जीवन है परदेशी के समान बिताओ। क्या आप परदेशी की इस मानसिकता से चलते हैं कि मुझे एक दिन प्रभु के सामने जाना है और अपने जीवन का हिसाब किताब देना है, तो मुझे किसी बात का गम नहीं होगा मुझे संसार में कोई कमी घटी है तो? बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 35-36 में, तुमने अपनी संपत्ति कैसे लूटने दी? आनंद से लूटने दी। अगर कोई मेरी जेब से पैसे निकाल के भागे तो मुझे खुशी होगी कि दुख होगा? पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर मेरे कारण तुझे कुछ दुख भी उठाना पड़ रहा है, तुमने अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी, क्योंकि तुम ये जानते थे तुम्हारे पास एक सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यीशु मसीह ने कहा अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो जहां पर कोई चोर सेंध नहीं लगाता। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना बंद करें, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्देश्य ऐसा हो कि हम हमेशा इस बात के प्रति सोचते रहें। मेरा सवाल आप सबसे एक ही है, क्या आपके अंदर ये सोच है कि मैं एक परदेशी हूं, मुझे एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, मुझे वो सेवा को पूरा करना है, मुझे अपने आप को पवित्र बनाए रखना है मसीह के लिए, ताकि जब मसीह आए तो वो मुझे अपने साथ लेके जाए। मैं अपने बिजनेस को कैसे करता हूं, मैं अपने घर में कैसा जीता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया में हम सब अच्छे दिखते हैं, घर वाले आपकी असली टेस्टमनी देंगे। यहां पर बड़े हम नम्रता से बात करते हैं एक दूसरे से, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। घर पे मालूम पड़ेगा कि घर में नमक कम है तो कैसे चिल्लाता है घर पे, ये आपको घर वाले बताएंगे कि ये कैसा विश्वासी है कि नहीं है। ये आपको घर वाले असली टेस्टमनी देंगे, सामने भी नहीं बताएंगे, जब पीछे चलेगा बताएगा यार झाम परेशान करना होता है केरी का बर्गर में यार। ये टेस्टमनी घर वाले देने चाहिए कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आपके साथ बिजनेस करने वाला अविश्वासी बताना चाहिए ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आपके साथ जॉब करने वाला व्यक्ति जानना चाहिए ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। ये इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये हमारी टेस्टमनी है, ये हमारे परमेश्वर की महिमा है उनके सामने कि जब हम ऐसा जीवन जीते हैं। हमारी गवाही वो लोग देने चाहिए। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जैसे यीशु मसीह को पहनाया गया, और वो कहता है मैं उनका नाम किसी रीति से अपनी पुस्तक से नहीं काटूंगा। इन बातों पर अपना मन लगाएं। जब मैं इस बात को सोच रहा था आज इस विषय पे, तो मुझे एक ही वचन आया जहां पे यीशु मसीह ने कहा अपना धन
स्वर्ग पे इकट्ठा करो, जहां पर कोई काई नहीं बिगाड़ती, कोई कीड़ा उसे नहीं बिगाड़ता। साथ से पढ़ेंगे फिलदेल्फिया की कलीसिया को। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फिर से यीशु मसीह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 2 Corinthians chapter 4 या 1 Corinthians है, 1 Corinthians देखिए प्रभु का वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 4 and 5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। पौलुस कहता है मेरा मन, मेरा विवेक मुझे किसी बात में दोषी करार नहीं करता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। इससे मैं जो सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि मैं निर्दोष हूं। मेरा विवेक भी अगर मुझे शुद्ध है, मुझे कोई मेरे विरुद्ध बात नहीं करता, मेरा विवेक, इससे भी मैं निर्दोष नहीं ठहरता। आगे, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरा परखने वाला प्रभु है, मुझे टेस्ट करने वाला परमेश्वर है। हाँ, सो जब तक प्रभु ना आए, जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। किसी बात का हम न्याय न करें। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, वही अंधकार में छुपी हुई बातें प्रकट में लेकर आएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूं। आगे, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। मन के अभिप्राय प्रकट करेगा। ये मेरी सेवकाई क्यों करता है? पौलुस कहता है फिलिपियंस की पुस्तक के अंदर, सम प्रीच वर्ड ऑफ गॉड विद गुड मोटिव्स, सम प्रीच वर्ड ऑफ गॉड विद फॉल्स मोटिव्स, सम प्रीच वर्ड ऑफ गॉड विद इम्प्योर मोटिव्स। प्रीचिंग करने के पीछे क्या मोटिव्स हैं? सेवकाई करने के पीछे क्या मोटिव्स हैं? कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, कलीसिया में मुझे लोग पूछें क्या ब्रदर है, क्या सिस्टर है, क्या सेवकाई करता है, कि मैं लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपनी ओर। ये एक किस्म की मूर्ति पूजा है। वो कहता है परमेश्वर मन के अभिप्राय को प्रकट करेगा कि मैं क्यों सेवकाई कर रहा हूं। वो मेरे कामों को बाहर निकालेगा एक दिन कि मैंने ये सेवकाई क्यों की, अपनी बड़ाई के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं तेरे कामों को जानता हूं, प्रभु कहता है। फिर से आएंगे प्रकाशित वाक्य, हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला, एक रास्ता खोला है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई बंद नहीं कर सकता उस मार्ग को। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरी ताकत बहुत छोटी है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उस कलीसिया से, उस कलीसिया के दूत को, पर तूने मेरा वचन का पालन किया है। आगे, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं जब कठिन समय आता है, सेवक अपना सताव आता है या समस्या आती है जीवन के अंदर, वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जैसे पास्टर जी ने प्रीचिंग की, मसीह में आने के बाद मुझे मिला ही क्या है। मैंने भी इन बातों को सुना है जब मैं लोगों के पास विजिट करने जाता हूँ, मुखे मसीह में मिलो छाए। पतरस से जाके कोई पूछे तुझे मसीह में क्या मिला है, वो क्या कहेगा? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु आपके पास हैं। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, अनंत जीवन कहीं नहीं मिल सकता। वो अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। हमें मसीह में मिला क्या है? वो कहता है मैं जानता हूं तेरी ताकत बहुत थोड़ी है, पर तूने मेरे वचन का पालन किया है, तू मुझे ओबे करता है हर एक बात के अंदर। आगे, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। उस समय के यहूदी जो सताते थे कलीसिया को, हाँ, पर है नहीं वो यहूदी, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे। वो तेरे चरणों में आकर तेरे पैर पर गिरेंगे, तुझसे सहायता मांगेंगे। प्रभु उस कलीसिया के दूत से कहते हैं तू बहुत ही, तेरी सामर्थ छोटी है, और जो तुझे सता रहे यहूदी लोग, मैं उनको ऐसा करूंगा वे तेरे पैरों पे आकर गिरेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर आप एक NKJV और KJV ट्रांसलेशन में लिखें तो वहाँ पे वर्शिप लिखा हुआ है, एक वर्ड को यूज़ किया, जबकि वो सही ट्रांसलेशन नहीं है, वहाँ पे महिमा लिखा गया है। उसका सही अनुवाद ये है, हाँ, वो तेरे पैरों पर आकर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैंने तुमसे प्रेम किया है। एक दिन सब लोग जानेंगे। यिर्मयाह उस समय मशहूर नहीं था लोगों के बीच में, बदनाम था वो, पर आज यिर्मयाह का नाम कलीसिया में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि प्रभु ने उससे प्रेम किया था।
सब लोग जानेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर जो परीक्षा आने वाली है, मैं उसमें तुझे बचा कर रखूंगा। प्रभु कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अब जानते हैं 2030 तक, एक नोकिया के सीईओ की स्टेटमेंट है, मैं को बताना चाहता हूं, देयर विल बी नो स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। जो मोबाइल आप लेके घूम रहे हैं स्मार्टफोन्स, 2030 तक उसका निर्माण बंद हो जाएगा। वो क्या करेंगे 2030 के बाद? वो ऐसा ही काम करने जा रहे हैं जिससे वो सारी दुनिया को ट्रेस करें, और ये सब जो चिन्ह है यीशु मसीह की आगमन की ओर जा रहे हैं। बिना स्मार्टफोन के हम नहीं चल सकते, हमारी पूरी बैंकिंग उसके अंदर है, और इतने फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने वाले हैं। तो लोगों को क्या कहेगा? कोरोना की इंजेक्शन क्यों लगाई हम लोग ने? क्योंकि कोरोना था। फाइनेंशियल फ्रॉड्स इतनी चरम सीमा पे चले जाएंगे, उस समय एक नया सिस्टम लिया जाएगा। तुम अपने पैसे सेव करना चाहते हो, चिप लगा दो, तुम्हारे पैसे सेव हो जाएंगे। और जिनके इतने सारे पैसे पड़े होंगे वो क्या करेंगे? वो दौड़ेंगे चिप। ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये कौन से समय की ओर संकेत कर रहा है? वो यीशु मसीह के आगमन के विषय में संकेत कर रहा है। इतना नजदीक है, वो तैयारियां कर रहे हैं संसार के लोग। और सोचिए कितना यीशु मसीह का आना नजदीक है। हम द्वार पर खड़े हैं लगभग। हम उस समय कुछ भी हो सकता है, हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। और यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा चिन्ह कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं इजराइल देश की स्थापना वापस होना। 1880 साल तक यह देश अपने नक्शे से गायब था। 1948 के अंदर यह देश वापस स्थापित हुआ, आज से 70 साल 75 साल पहले। क्योंकि यहीं पर मंदिर बनाया जाएगा, और मंदिर बनाने के समय के आसपास यीशु मसीह का आने का है। तो सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। वो कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या मेरी सोच है मसीह के साथ जाने की? प्रभु बार बार कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कभी नहीं जान पाएगा मैं कभी आ गया। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, जो विश्वास तेरे पास है, उसे थामे रहे, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मुकुट छीना भी जा सकता है। कोई तेरा मुकुट छीनने न पाए, कोई तेरा प्रतिफल छीनने न पाए, उसको थामे रख अपने विश्वास के द्वारा। आगे जो जय पाए, जो जय पाए, उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में क्या बनाऊंगा? एक खंबा बनाऊंगा। और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। वो कभी फिर बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 2 इतिहास 3 अध्याय 15-17। क्यों यहाँ पे खंबे पे यीशु मसीह नाम लिखाने के लिए बोल रहा है? क्योंकि हम सुलेमान और पौलुस की जीवन की कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 इतिहास। और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए। किसने? सुलेमान ने 2 मंदिर के अंदर खंबे बनाए। 2 इतिहास 3 अध्याय पढ़िए। और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई। उसे खंबे बनाए। और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक तो उसकी दाहिनी और दूसरा बाई और खड़ा कराया। और दाहिनी खंबे का नाम याकीन और बाएं खंबे का नाम बोअज रखा। सुलेमान ने उस मंदिर में खंबे बनाए 2, और उन दोनों खंभों पर एक नाम लिखा, एक पे याकीम और एक पर बोअज रखा। और यीशु मसीह क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में? आइए। सुलेमान ने उन बातों पर मन लगाया। सुलेमान ने प्योर लेनिन की कपड़ों पर मन लगाया, पर प्रभु यीशु मसीह कहता तू श्वेत वस्त्र पर मन लगा। यीशु मसीह ने उसके वस्त्रों की कंपैरिजन की है कि हे अल्पविश्वासियों, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा भव्य वस्त्र पहनाता है, तो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। सुलेमान के कपड़े प्योर फाइन लेनिन के थे उस समय के, और यीशु मसीह कहता है तू श्वेत वस्त्रों पर अपना मन लगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मेरी 100% पॉलिस्टर शर्ट सुलेमान के 100% लेनिन से बेहतर है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं तुमको उससे अच्छा क्यों न पहनाएगा।
3:12 जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, मैं एक मंदिर में खंभा बनाऊंगा, मंदिर होगा उसे और- मैं मंदिर पे उसको खंभा बनाऊंगा, आपको मुझे, और उस खंभे पे क्या करेगा यीशु मसीह, क्या लिखेगा? हाँ आगे बढ़िए। और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। वो परमेश्वर के मंदिर में सदैव निवास करेगा। भजनकार की अगर आप अभिलाषा पूछें तो वो क्या कहता है? मैंने एक वर मांगा। कितना वर मांगा? एक वर मांगा कि मैं प्रभु के भवन में सदा बना रहूं। भजन संहिता 23 में कहता है, मैं यहोवा के भवन में सदा वास कर रहूंगा, उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। 1000 दिन बाहर रहने से यहोवा की देवड़ी पर खड़े रहना एक दिन उत्तम है। वो परमेश्वर के भवन का बहुत ही अभिलाषी था, और प्रभु कहता है मैं तुझे परमेश्वर के भवन में जो मंदिर बनने वाला है यरूशलेम के अंदर, उसे तुझे कलीसिया में खंभा बनाऊंगा, स्वर्ग में खंभा बनाऊंगा, और उस पर तेरा एक नया नाम रखूंगा। जैसे उसने याकीन और बोझ रखा, मैं तुझे एक नया नाम देने जा रहा हूं। ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर आपको, बाइबल में लिखा है कलीसिया के विषय में, एल्डर्स के विषय में, ये कलीसिया के खंभे माने जाते हैं, और परमेश्वर आपको मंदिर का खंभा बनाए, यरूशलेम के, नया यरूशलेम के मंदिर का खंभा बनाए, और आपको एक नया नाम देने जा रहा है। आगे, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, मैं अपने परमेश्वर का नाम, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, हाँ, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, हाँ, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नया नाम, यरूशलेम का नाम हम पर लिखा जाएगा उस मंदिर के अंदर। पौलुस कहता है इन वस्तुओं की खोज करो, इस प्रतिफल की खोज करो तुम अपने मसीह जीवन के अंदर। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लास्ट कलीसिया को यीशु मसीह का क्या क्या संदेश है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कितनी बार यीशु मसीह कह रहा है ये बात? तीनों कलीसिया के दूत को क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु सब बातों को जानता है, उसे किसी बात बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं कि वैसा नहीं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गरम। न तू ठंडा है मसीह में, न तू गर्म है मसीह के अंदर। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। सो इसीलिए कि तू गुनगुना है इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। क्यों मसीह लोग ठंडे हो जाते हैं जानते हैं? 2 कारण है। पौलुस कहता है आत्मा की आग को न बुझाओ। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्रतिदिन तोड़ता है, अगर परमेश्वर का आत्मा कुछ उसे गाइड करता है और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं देता, उसके अंदर ठंडापन आना शुरू हो जाता है, और वो बात सोचता है बाद में, मैं ठंडा क्यों पड़ चुका हूं, मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे प्रार्थना करना अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे कलीसिया जाना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें कही हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। न तू ठंडा है न तू गर्म है, परमेश्वर का वचन उससे कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 अध्याय के अंदर, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो ये अधर्म बाहर बढ़ेगा कि मेरे अंदर बढ़ेगा? संसार में अधर्म बढ़ेगा तो मेरा प्रेम ठंडा नहीं होगा। मेरे अंदर अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए मेरे अंदर प्रेम ठंडा होता जा रहा है मसीह के प्रति। हमें इस बात को चेक करना है, क्या मेरे जीवन में अधर्म बढ़ रहा है? क्या मैं परमेश्वर के साथ सही चाल चलन चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या परमेश्वर ने कुछ बातें कही हैं आपको करने के लिए, आप कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की वॉइस आप सुनते हैं अपने जीवन के अंदर? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नियम पर आता है परमेश्वर की वॉइस को सुनना। अगर ये बातें बंद हो गई आपकी मसीह जीवन के अंदर, कहीं ना कहीं आपकी मसीह जीवन में कुछ गड़बड़ है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। क्या आप यीशु की आवाज सुनते हैं? वो आपसे बातें कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। न तू ठंडा है न तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है क्या है? ये व्यक्ति अपने आप को बोलता था कलीसिया में बहुत पैसे वाला हूं, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूं मसीह में आकर, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे कोई घटी नहीं है। और यह नहीं जानता तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। यीशु मसीह क्या कहता है? तू अभागा है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। यिर्मयाह 5:4।
कौन लोग हैं मसीह में कंगाल? यीशु मसीह कहता है तू गरीब तो है पर तू है धनवान, एक जन से कहता है। और एक से क्या कहता है? तू कहता है मैं धनी हूं पर तू कंगाल है। क्यों कंगाल है मसीह में लोग? 5 उसका 4। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, ये लोग कंगाल हैं, अबोध है। क्यों कंगाल है? क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानते और परमेश्वर के नियम नहीं जानते। परमेश्वर भजन संहिता की पुस्तक में कहता है इजरायलियों के विषय में, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर के रास्तों को पहचानिए। उसके रास्ते बड़े कठिन होते हैं पर पहुंचते सही जगह पर हैं। यीशु मसीह ने कहा सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सरल है वो मार्ग, आसान है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, बहुत से लोग उसमें जाएंगे। कठिन है यीशु मसीह के रास्ते। कंगाल है वो लोग जो यीशु मसीह के नियम नहीं जानते। कंगाल है वो लोग जो परमेश्वर का नियम नहीं उनको पता, ना परमेश्वर के मार्ग पता है। इस्राएली भटक गए परमेश्वर से क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानते। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 25 के अंदर, मैं समझता हूं 25 ही है। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला। 9 वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वो किसको देता है? वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग वह दिखलाएगा। नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। लिखा है उसने अपने मार्ग मूसा पर प्रकट किए। अगर मूसा परमेश्वर के मार्ग को समझ पाया पर इजराइल नहीं समझ पाए, और वो व्यक्ति कंगाल है अपने मसीह जीवन के अंदर जो अपने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानता कि क्यों प्रभु मुझे इस रास्ते से लेकर आया। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तरह से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरता, क्योंकि मसीह जीवन में बहुत बार घोर से अंधकार तरह जाना पड़ता है। और हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे इस रास्ते से क्यों लेकर आया। इजरायलियों ने अपना मन वापस मिस्र की ओर फेरा, क्योंकि वो कहते थे हम मिस्र में अच्छे थे, हम अनबिलीवर ही अच्छे थे, बिलीवर होकर हम फंस गए हैं। और उन्होंने अपना मन मिस्र की ओर फेरा। वो परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर उनको भलाई करना चाहता है, प्रभु में एक नया देश देना चाहता है, प्रभु वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहना चाहता है, उत्तम देश देना चाहता है, पर उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचानता। वो कहता है मैं धनवान हूं, धनी हूं, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तू कंगाल है, अंधा है। अंधा कौन है मसीह में? लिखा है बाइबल में जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो कौन है? अंधा है, तुच्छ है। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है। और क्या कहता है यीशु मसीह उसे? डांटता तो है यीशु मसीह, पर एक यीशु मसीह की सबसे अच्छी बात यह है वो हम पे गिव अप नहीं करता है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो कहता है मैं धनी हूं, बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत मसीह में बड़ा हो गया हूं, पैसे वाला हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और यीशु मसीह कहता है तू यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। हाँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ अपने मसीह जीवन के अंदर। क्या सलाह दे रहा है? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, वापस आत्मिक चीजें तू मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले के पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। क्योंकि वो मसीह में चलते चलते अपनी कर्मों की धार्मिकता में चला गया था। ये सबसे कठिन और बुरी बात है कि मसीह में आने के बाद फिर से हम व्यवस्था की ओर चले जाएं। रोमन्स 10 अध्याय पढ़िए। क्योंकि बहुत बार हम अपना मसीह जीवन विश्वासी पुराने होने के बाद ऐसे सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मैं धर्मी हूं, मैं वचन पढ़ता हूं उसके लिए धर्मी हूं, मैं उपवास करता हूं उसके लिए धर्मी हूं। ये कर्मों की धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता यीशु मसीह के ऊपर है। रोमन्स 10:3 क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, इजरायलियों के विषय में लिखा है वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिलती है, न कि अपने कर्मों से। और ये वापस कलीसिया उसकी ओर जा रही थी, किसमें? कर्मों की धार्मिकता में। वापस मूसा की व्यवस्था में जा रहे थे, जैसे गलाती की कलीसिया वापस मूसा की व्यवस्था में चली गई थी। ये न करना, ये न करना, ये न करना, वो न करना, उन बातों में चले गए थे। और यीशु मसीह कहता है तू नंगा हो चुका है अपने मसीह जीवन के अंदर, आदम के समान। तूने अपने वस्त्र खो दिए हैं,
तेरी धार्मिकता जो तू पाना चाहता है वो मुझ पर विश्वास करने से मिलेगी, न कि तेरी प्रार्थना के कारण मिलेगी। हम धर्मी क्यों बने हैं? यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है कि वो धर्मी इसलिए बना है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है? अभी हमारी धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिली है। और यीशु मसीह कहता है कि तू मुझसे वस्त्र वापस ले ले कि तुझे अपने नंगेपन को ढांका जा सके, कि वापस तू कर्मों की धार्मिकता में वापस न चला जाए मूसा की व्यवस्था में। क्योंकि बहुत से लोग मूसा की व्यवस्था और मसीह की व्यवस्था को मिक्स कर देते हैं। और क्या कहते हैं यीशु मसीह उससे? और अपनी आंखों में इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सलाह देता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं उससे, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। आंखों में लगाने के लिए तो रेवलेशन ले, मुझसे सुरमा ले कि तू मेरे वचन को सही रीति से समझ पाए। पौलुस कहता है तीमुथियुस से, तू परमेश्वर के वचन का सही रीति से इस्तेमाल कर कि तू परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ पाए। आगे, मैं जिन जिन से प्रति रखता हूँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, उन सबों को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। मैं उन सबको ताड़ना देता हूँ जब वो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं। हाँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, वापस से अपना मन फिरा अपने पापों से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अगर आपके घर में कोई परमेश्वर का दास खाने के लिए आने वाला हो और नहीं आया तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अरे इतनी तैयारी की थी, आया ही नहीं घर में खाना खाने के लिए। पर यीशु मसीह कहता है मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरे घर पे खाना खाना चाहता हूँ। कितने लोग इसको सम्मानित महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस उल्लासनगर में मेरे घर में आया खाना खाने के लिए। मैं जो मेरा शब्द सुनता है, अपने हृदय को खोलता है, मैं उसके जीवन में आना चाहता हूँ। अगर आप अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। 21 और 22 लास्ट वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। पहला इतिहास 29 उसका 23 वचन पढ़िए। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा। वो सुलेमान ने अपना सिंहासन बनाया। जानते हैं कैसे सिंहासन बनाया था? उसमें 6 सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों पर 2-2 शेर लगे हुए थे। इसका इतना भव्य सिंहासन था। उसने अपना ध्यान कहाँ पर लगाया? इस संसार के सिंहासन पर लगाया। और यीशु मसीह क्या कहता है? जो जय पाए, 3:21 में, जो जय पाएगा इन सब चीज़ों पर, मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। कहाँ, कौन सा है वो सिंहासन? आगे पढ़िए। जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह कौन से सिंहासन पर बैठा है? परमेश्वर पिता के सिंहासन पर। और उसी सिंहासन पर यीशु मसीह हमको बिठाना चाहता है। सेम पौलुस कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने सिंहासन पर बिठाए। एक बार मैं प्रार्थना के लिए बैठा था किसी के साथ, तो एक छोटी बेटी आई, वो अपने पिता की गोद में आकर बैठ गई। उसके पिता की गोद ही उसके लिए सिंहासन है। हमारे परमेश्वर की गोद भी हमारे लिए सिंहासन ही है। वो क्या कहता है? जो जय पाएगा मैं उसको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप सबोपदेशक बड़े ध्यान से पढ़िए। मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, सलाह देता हूँ। पौलुस की जीवन शैली को रीड कीजिए और सुलेमान की सबोपदेशक को पढ़िए। बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिस दिन मैंने सबोपदेशक पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कल से बिजनेस बंद कर दूं, ऐसा लग रहा था मुझे। क्योंकि सुलेमान अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि वो केवल संसारिक वस्तुओं के पीछे भागा। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में, संसार के मोल लेने वाले ऐसे ना हो कि संसार के हो जाएं। जिनकी पत्नियां, वो ऐसा ना समझें कि उनकी पत्नियां हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? कि अपना ध्यान तुम परमेश्वर के राज्य पर लगाओ। प्रभु क्या कहता है, प्रभु के वचन पर तुम अपना ध्यान लगाओ और प्रभु का वचन क्या कहता है उसके अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश करो।
अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर रखो जहाँ मसीह वर्तमान है। कुलिस्सियों 3:1 पढ़ेंगे लास्ट, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए जब तुम मसीह में जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यही मेरी आपसे हिदायत है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं और ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश करें। प्रभु आपकी सहायता ज़रूर करेगा। और अगर मैं कुछ ऐसा कहा है जिससे आपको हर्ट हुआ है तो मेरा इंटेंशन वैसा नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि परमेश्वर के लोगों को सही शिक्षा दी जाए, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के कलीसिया में इन बातों को देखता हूं तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। और ये बात मैं जाके कलीसिया के एल्डर्स और पास्टर के साथ जाके शेयर करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए एज ए कलीसिया के अंदर। जैसे मैंने 2 शादियों के विषय में कहा, बाइबल जैसे मैंने आपको बताया केवल 2 ही व्यक्ति शादी कर सकते हैं, या तो उनका जीवन साथी मर जाए या उनका जीवन साथी व्यभिचार में आ जाए तो ही वो शादी कर सकता है, नहीं तो वो शादी नहीं कर सकता दूसरी शादी मसीह में, और नहीं वो तलाक दे सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन मलाकी की पुस्तक में कहता है परमेश्वर क्या चाहता है। एक वचन पढ़ना चाहूंगा मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय से। दो 13 से पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है, प्रभु यूं कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध डिठाई की बातें कही है। 2:13। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। प्रभु ये कहता है 5 कंप्लेंट्स है मलाकी में परमेश्वर के लोगों के साथ, पर मैं आपको एक कंप्लेंट की ओर लेके जाऊंगा जो प्रभु की है। तुमने मेरी वेदी को आंसुओं से भिगोया है लोगों के, हाँ, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता। वो तुम्हारी भेंट की और दृष्टि भी नहीं करता, वो ध्यान भी नहीं देता तुम्हारी प्रार्थनाओं के ऊपर। इसके कारण और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। वो तुम्हारी किसी भेंट को ग्रहण नहीं करता। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसीलिए मसीह कहता है मैं बलिदान से खुश नहीं होता, मैं दया से खुश होता हूं। आगे, इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। परमेश्वर तेरी शादी का साक्षी था जब तूने शादी की, जिसका तूने विश्वासघात किया है, जिसके विरुद्ध तूने व्यभिचार किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जबकि और आत्माएं उसके पास थी। और भी आत्मा उसके पास थी, फिर उसने एक ही क्यों बनाया? आदम से ही हवा क्यों बनाई? दूसरी हवा मिट्टी से क्यों नहीं बनाई? उसने आदम से ही हवा क्यों बनाई? दूसरी आत्मा उसके पास नहीं थी, उसके पास और आत्माएं थी, पर उसने ऐसा क्यों किया? और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है, ताकि आपकी जो संतान है वो परमेश्वर की योग्य हो, वो पवित्र हो। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में। आगे, इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। इसीलिए अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। ये हो रहा डिवोर्स है, पर यहां पे परमेश्वर आत्मा के विषय में कह रहा है। व्यवस्थारण की पुस्तक में बार बार एक वचन आपको मिलेगा, अपने विषय में चौकस रहो। आपने सुना है उस स्टोरी जहां पे 10 मूर्ख जा रहे थे क्रॉस करने के लिए रिवर, तो 10 लोगों ने अपनी गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब क्रॉस किया दूसरी जगह पर पहुंचे तो 10वें मूर्ख ने कहा अभी मैं गिनती करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोग, 10वां किधर है? वो अपने आप को गिन ही नहीं रहता और रोने लगे सब लोग। बहुत बार हम दूसरों को देखते हैं पर अपने आप को नहीं देखते। ये अपने विषय में चौकस रही है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, हो काथे दोले मसीह में, उसका हिसाब किताब वो देगा। वो नहीं चलता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे, हम चलते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है। ये ऐसा चलता है, वो वैसा चलता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। प्रभु यीशु मसीह पूछेगा तू कैसा चलता है? अपनी आत्मा के विषय में तुम चौकस रहो। आगे, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। कोई अपनी पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार न करे, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। और परमेश्वर इसी पुस्तक में कहता हूं मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर चेंज नहीं होगा नया नियम के अंदर आकर। मैं परमेश्वर बदलता नहीं। वो कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से डांपता है,
इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और विश्वासघात मत करो। विश्वासघात मत करो अपने जीवन साथी का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु का यही वचन है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप एक पवित्र जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ अनंत जीवन में रहें। ऐसा नहीं चाहता कि आपका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। इसीलिए वो कलीसिया को हिदायत देता है, चिताता है कि हम कैसा जीवन जीना चाहिए और किन बातों पर हमारा फोकस होना चाहिए मसीह जीवन के अंदर, कौन सी चीज़ों की हमें खोज करनी है अपनी मसीह जीवन के अंदर, उन बातों पर हमारा फोकस होना चाहिए, वचन के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर। मैं फिर से कहता हूँ, कोई पीछे प्रभु के चले न चले, हमको प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु आपको आशीष करे।